अब नीतीश को नहीं लीजिएगा तो कभी नहीं ले पाएगा कुर्सी नीतीश कुमार से। लेकिन आरसीपी सिंह को ऐसे काटाया गया जैसे कि कोई बीमारी था देह में, कि उपेंद्र कुशवाहा की इंडिविजुअलिटी एक नेता के तौर पर समाप्त की जा रही थी। आरसीपी सिंह जाते तो नीतीश कुमार कहते अरे इनको तो हमने बनाया था ना, इसको तो हम बनाए थे। उपेंद्र कुशवाहा को जड़ से समाप्त करने की तैयारी थी। तो भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, आरसीपी सिंह के पास ऑप्शन ही नहीं बचा है, वो भागेंगे नीतीश के साथ। ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का उपयोग किया कंधे पर बंदूक रख के, जब वो बने थे मंत्री तो ललन सिंह भागे थे मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा से। क्यों? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं, बताते हैं, विश्लेषण करते हैं। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकता है, या तो एक रहेगा एक बाहर रहेगा। बिहार की राजनीति में भी कभी कभी ऐसी ही परिस्थिति बनती है, जैसे कि एनडीए गठबंधन में चिराग पारस नहीं रह सकते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी एक तरफ रह सकते हैं, दोनों तरफ नहीं रह सकते हैं। वैसी परिस्थिति एक बार फिर से भाजपा में बनी है। आरसीपी सिंह मौजूद हैं और कुशवाहा आने वाले हैं। अब आरसीपी कुशवाहा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। कई बार देखा गया है, जदयू में जब कुशवाहा को लाया गया था तो आरसीपी सिंह से सहमति नहीं ली गई थी और ना ही उन्हें पता था। ज्वाइनिंग के बाद उन्हें पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा हमारी पार्टी में आए हैं, खुद उन्होंने इसका जिक्र किया है। बाकी डॉक्टर साहब से विशेष जानेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं, आरसीपी सिंह भाजपा की तरफ है, तो दोनों तो एक साथ रह नहीं सकते हैं। नहीं रह सकते हैं, भाजपा कुदाल चलाना चाहती है, मैंने तो पहले ही कहा। और कुदाल में कुशवाहा, दलित और लव है। अब जहाँ एक तरफ कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा खुद बनकर आ सकते हैं, दलित के तौर पर आप देखिएगा कि वहाँ एक अच्छा स्पेस मिला हुआ है चिराग पासवान को। और जो लव समीकरण है उसमें भाजपा बहुत सुनिश्चित है कि उसके पास आरसीपी सिंह है जी। आरसीपी सिंह को लेकर भाजपा का थॉट प्रोसेस क्या है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है इन सवालों को पूछने का कि आरसीपी सिंह को कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। पार्टी को लेकर लगभग अगस्त सितंबर से ही ये चर्चा चल रही है कि बनेगी भी या नहीं जी। आरसीपी सिंह क्या लेट हो गए हैं? क्या आरसीपी सिंह काफी पीछे बैठ गए हैं? क्या आरसीपी सिंह दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, या मीडिया के तथाकथित कुछ घरानों द्वारा फैलाया जा रहा तथाकथित रूप से खबर कि नीतीश के साथ वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं वो सत्य है? इन सारे संभावनाओं पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण के बाद दिखने कम हो गए जी। इस बात को बोलने में संशय नहीं है कि आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा के सामने बौने नजर आ रहे हैं जी। इस खबर को करने का पीछे हमारा कोई मंशा ये नहीं है कि हम अनावश्यक रूप से दोनों के बीच में विवाद पैदा करें, क्योंकि भाजपा निश्चित तौर पर एक रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा को, आरसीपी सिंह को, चिराग पासवान को अपने साथ लेकर चल रही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के पास दलित नेता नहीं है। मैं 4 नेताओं का नाम ले सकता हूँ जो भाजपा के पास दलित नेता बिहार में हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे नेता हैं, जिनको अच्छी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं कालांतर में जी। ऐसा नहीं है कि कुशवाहा समाज के नेता नहीं है। कल ही हमने 4 कुशवाहा के बीच महाभारत दिखाई थी अलग अलग पार्टियों के, और काफी लोगों ने उसे देखा भी और चर्चा भी हुई कि निश्चित तौर पर, और मैंने जैसा कहा था कि बाकी अब लोग इस लाइन पे आगे बढ़ेंगे, बाकी जो मीडिया घराने हैं, और वही हुआ। निश्चित तौर पर भाजपा के पास वो भी रिप्लेसमेंट है जी। हाँ, आरसीपी सिंह के सामने कोई बड़ा चेहरा लव समाज का फिलहाल भाजपा में नहीं दिख रहा। एक बड़ा वॉइड है, लेकिन लवकुश को एक करके भाजपा और बिहार की राजनीति में माना जाता है। वैसे तो नीतीश कुमार भी बहुत बड़े नेता कुशवाहा समाज के तो नहीं है, लव समाज के हैं जी। और उस समाज से आते हुए कुशवाहा उनको सपोर्ट कर रहा है। तेजस्वी यादव कोई बड़े नेता तो लव समाज के नहीं है जी। वो तो यादव समाज के हैं, लेकिन आज भी उनके पार्टी सबसे ज्यादा विधायक जीत के हैं कुशवाहा समाज से। यहाँ बात रिप्रेजेंटेशन की है, कौन रिप्रेजेंटेशन देता है, टिकटों के बंटवारे में कौन ये सुनिश्चित करता है कि भाई इस समीकरण को भी इसमें सम्मिलित करो जी। ये देखने वाले व्यक्ति और ऐसे ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति के पीछे जी ये समाज जाता है। अब बात यहाँ आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की हो जाए। आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा नेचुरली एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, दोनों अलग नेचुरली।
ऐसा नहीं कि इनका कोई खेत काट लिए हैं, उनका कोई उनको बयान दे दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक शुरू से ही भाजपा माइंडेड रहे हैं आरसीपी सिंह, उनको भाजपा की राजनीति भाती है। भाजपा से देखिए, जैसे केंद्रीय मंत्री बनने की बात आई, उन्होंने नीतीश कुमार को तथाकथित रूप से बाईपास करके खुद को मंत्री बना लिया, क्योंकि उनको लगता था कि नीतीश कुमार जो कि आइडियोलॉजी एक रख नहीं पा रहे हैं, उसके समक्ष भाजपा की आइडियोलॉजी बड़ी सही है जी, और वो उस तरफ जाने में बड़ा सहज महसूस करते थे और चले भी गए। आज भी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से अलग हैं, राज्यसभा के उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल नजर आते हैं जी। लेकिन उनके कंफर्टेबल नजर आने से काम नहीं चलेगा। ये वक्त का तकाजा है कि जब लौकुश राजनीति बिहार में पूरी तरह से खोली हुई है, तो इसी आंच पर आप भी अपनी रोटियां सेकिए, क्योंकि नहीं सेकिएगा तो क्या गलती होगा ये हम आपको बताते हैं। अकेले लेके भाग जाएगा? नहीं, बताते हैं, वो भी कहानी पूरी है। उपेंद्र कुशवाहा भी क्यों भागे, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। लोग अपने अपने तरफ से विश्लेषण करते हैं, लेकिन जो मैं कई बार मैंने जोर डालकर ये बात कही, आज वो बात फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, दोनों की विचारधारा तो बिल्कुल अलग अलग है, उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी की। दोनों का वर्किंग स्टाइल भी अलग है। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा वोट बैंक को अपने पाले में करके और एक नेता की तरह राजनीति करते हैं, वहीं ब्यूरोक्रेटिक तरीके से संगठन को मजबूत करके और संगठन को जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करना आरसीपी सिंह को आता है। सेंट्रलाइजेशन भी जानते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन भी जानते हैं। तो इस वजह से एक ब्यूरोक्रेटिक नेचर उनका जो है वो नजर आता है जब भी राजनीति वो करते हैं। सधी हुई भाषा का प्रयोग करना, बिलो द बेल्ट हिट नहीं करना, जो कि आज की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है, वो होना चाहिए आप में, वो नहीं कर पाते हैं। उनके प्रवक्ता, उनके पार्टी के नेता जो भी जब आते हैं आपके चैनल पर, आप देखिए कि या किसी चैनल पर भी, तो वो अक्सर सधी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं, डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को भी जो कि पॉलिटिकली हैंडल होना चाहिए जी। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा इस पार्टी में रहकर नीतीश के नाक में दम किए हुए हैं और कह रहे हैं कि हमको हक चाहिए अपना, तबे जाएंगे यहाँ से, जाएंगे भी, जाने का भी मांग रहे हैं, जाने का भी दक्षिणा दो तब जाएंगे। और आरसीपी सिंह ने क्या किया, जो विधायक उनके संपर्क में थे उन्हें भी छोड़कर आ गए। तो ये तो गलत हुआ ना। आपके संपर्क में विधायक थे, आप एक बड़ी टूट, आज भी आज पर आरोप लगाया जाता है जदयू के द्वारा कि बड़ा टूट करने वाले थे, हम लोगों को पहले पता चल गया। तो आप निश्चित तौर पर आप संपर्क में रखे हुए थे उतने विधायकों को, और अब सवाल खड़े होने शुरू इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब जान लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा जी। उपेंद्र कुशवाहा की जो समता फूले परिषद जो उनका एक संगठन है, और रालोसपा जो कि जदयू के अंदर आज भी जीवित थी, जदयू के अंदर रालोसपा आज भी जीवित थी जी। और उस रालोसपा के कार्यकर्ता जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए थे नीतीश कुमार की पार्टी में, उनको अगर ललन सिंह अपने पाले में करना शुरू कर दें, उनको जदयू एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, और उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर किसी को पद न मिले, किसी को इंक्लूड न किया जाए और साइड से एडजस्ट किया जाए, तो इससे क्या साबित होता है कि उपेंद्र कुशवाहा की इंडिविजुअलिटी एक नेता के तौर पर समाप्त की जा रही थी। उनके अघोषित संगठन आरएलएसपी को अंदर ही अंदर खत्म किया जा रहा था। समता फूले परिषद के कार्यक्रम भी लगभग खत्म हो गए थे, और आपको याद होगा ललन सिंह का लेटर जी। समता फूले के कार्यक्रम को लेकर क्या कहा था उन्होंने कि पार्टी के समानांतर कोई दूसरा कार्यक्रम न किया जाए। ये क्या साबित करता है, उपेंद्र कुशवाहा को जड़ से समाप्त करने की तैयारी थी, संगठन को भी बंद करने की कोशिश थी, ताकि अब की निकले ही भागने की कोशिश करें तो इनके पास भागने के लिए कुछ बचे ही नहीं, वहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा हो। और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कई लोग भागे हैं जी, और उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हुए हैं, और वक्त रहते उनको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, अगर अब हम नहीं संभले तो हम मेरी इंडिविजुअलिटी बचेगी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा कौन था ये बताना पड़ेगा इतिहास की किताबों में। तब उन्होंने अपने आप को अलग किया, और नीतीश कुमार के जो भी नीतीश कुमार उनको दिया उसको लॉलीपॉप उन्होंने खुद कह दिया। पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए, फिर कहा कि चाहिए, फिर कहा कि लॉलीपॉप दिया है। ये साबित करता है कि उपेंद्र कुशवाहा को धीरे धीरे समझ में आया कि नीतीश कुमार उनके खिलाफ क्या रणनीति के तहत काम कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा गए नहीं हैं, आज भी उनको भगाया जा रहा है, आज भी उनको बाहर निकाला जा रहा है। क्यों? ताकि अपना हकवा छोड़ के चल जाए। और ये गलती आरसीपी सिंह से हुई है। उपेंद्र कुशवाहा रॉ के लड़ रहे हैं, आरसीपी सिंह झाक कर लड़ना चाहते हैं। आरसीपी सिंह भी संगठन में अच्छा खासा चंदमारी की है, भूलिए मत, अच्छा खासा लोगों को उन्होंने तोड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार को उससे फर्क नहीं पड़ता है। आरसीपी सिंह जाते तो नीतीश कुमार कहते अरे इनको तो हमने बनाया था ना, इसको तो हम बनाए थे। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या कहते हैं श्रवण कुमार,
बड़े नेता कि बहुत बड़े नेता है उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि भाई है मेरा, कई बार आया गया, तो दोनों में कितना अंतर हो जाता है जी। ऐसे में आरसीपी सिंह को इस वक्त, जैसा कि मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव के लिए बहुत बढ़िया समय है, भाजपा भी ना कह दी है नीतीश को जी, और आपके तरफ से भी दबाव है, नीतीश को मजबूरी है कि अब सरकार आपके साथ चलाना है, तो इसी दबाव में तेजस्वी यादव कुर्सी ले लीजिए उनसे। अब नीतीश को नहीं लीजिएगा तो कभी नहीं ले पाएगा कुर्सी नीतीश कुमार से। ऐसे ही आरसीपी सिंह को ये समझना चाहिए कि लोहा गर्म है। आरसीपी सिंह को समझना चाहिए कि लवकुश समीकरण की राजनीति का वक्त यही है। उन्हें समझना चाहिए कि भाजपा नीतीश कुमार का बैकअप तलाश रही है। उन्हें यह समझना चाहिए कि नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर और नीतीश कुमार को बिहार में समाप्त करने के लिए भाजपा किसी हद तक जाने के तैयार है। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि भाजपा बिहार में किसी को नीतीश की जगह नेता मानने के लिए भी तैयार है। तो जब उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लग रही है, चिराग पासवान की लॉटरी लगी, तो आप पीछे क्यों हैं? आपका भी एक छोटा संगठन है घोषित जी, आपके छोटे घोषित संगठन में काफी लोग जुड़े हुए हैं, लगातार आपके लिए बैटिंग कर रहे हैं, पटना से नालंदा तक लगातार फील्डिंग हो रही है आपके लिए। कौन कर रहा है, कब तक कर सकता है? क्या नीतीश कुमार और ललन सिंह में ताकत नहीं है जो उपेंद्र कुशवाहा के संगठन को अंदर ही अंदर खा जाए? वो आपके संगठन में साफ दिख रहा है, उसको उठा के अपने पाले में कर ले। बहुत आसान है, सबकी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं और आरसीपी सिंह निश्चित तौर पर एक खतरे की घंटी है। उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा की तरफ चलना मात्र से आरसीपी सिंह को समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, अपने कुर्सी पकड़ लेनी चाहिए, ना तो गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, लक्षणों देखा जाला, एगो लक्षण भी देखा जाला कि भाई पूत के पांव पालने में हई गाड़ी खरीदने तो का भइल, हऊ घोड़ा खरीदने तो का भइल। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा गए थे जदयू में, क्या हुआ? आरसीपी बाहर। अब फिर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? तब फिर आरसीपी बाहर जाएंगे। लक्षण देखना चाहिए ना, अपने कद को, अपने पद को, अपने राजनीतिक मर्यादा को, अपने राजनीतिक संघर्ष को, अपने स्वघोषित संगठन को बचाने का ये बहुत बड़ा एक समय है, वक्त है। हम तो नीतीश के खिलाफ हमारा काम तो यही ना है, हमारा काम तो यही है, बताएंगे, हम तो यही करते हैं लगभग। हमने कई बार उपेंद्र कुशवाहा को, आरसीपी सिंह को, सबको समझाया, तेजस्वी यादव को, भाजपा को, सबको कहा कि दिल्ली पंजाब सब जगह से कम हो रहा है, तुमको समझे में नहीं आ रहा है, आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है और आपको यकीन नहीं है। ऐसा ही आरसीपी सिंह को भी कहा था कि उपेंद्र जी आ गए हैं, अब लवकुश में नीतीश को नहीं फंसा पाइएगा, छुट्टी आपकी होगी। और वही हुआ। हमने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी दाना पानी उठा लीजिए, वक्त है, अभी भी नहीं संभले, कई लोग भाग गए, तब बुझाया। ऐसे ही तेजस्वी यादव को कहा था कि इस बार नीतीश के साथ गए हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। आज तक लाइने में खड़े हैं आधार कार्ड लेके, और नीतीश कुमार वेटिंग लिस्ट में रखे हुए, नहीं दे रहे मौका। तो सभी नेताओं को बिहार के समझना होगा, हमारे पास इनपुट आता है, हमारे पास आप ही के कार्यकर्ता हमें इनपुट देते हैं और उससे कहीं ना कहीं एक विश्लेषण जो फाइनल निकल कर आता है वो आपके लिए एक मापदंड है जी। और आज लवकुश राजनीति जितना गर्म है, उस पर दुर्भाग्य है कि यदि आरसीपी सिंह जैसा ब्यूरोक्रेटिक नेता जो इतना मतलब सदी हुई राजनीति करता है, वो समझ नहीं पा रहा है लिखा हुआ दीवार पर राइटिंग कि भैया तब दिक्कत है। आपको इसी वक्त भाजपा से नेगोशिएट करना होगा। एक बार उपेंद्र कुशवाहा वहां चले जाएंगे तो आपकी पूछ कम हो जाएगी, और जब पूछ कम होगी तो आपको समझना पड़ेगा और आपके पास रास्ते नहीं बचते हैं। ऐसे ही नहीं, मीडिया का बड़ा बड़ा घराना यहाँ पे बिहार में, बड़ा क्या छोटा सब चला रहा मझिला कि आरसीपी सिंह के पास ऑप्शन ही नहीं बचा है, वो भागेंगे नीतीश के साथ। मैं एक बात बहुत गंभीरता से यहाँ ये भी कह दूं, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के साथ वापस जाने को लेकर लोग पढ़ रहे हैं क्या कि ललन सिंह गए थे तो वापस चले गए थे, वो गए थे तो वापस चले गए थे। ऐसा नहीं है। आरसीपी सिंह वंस एंड और फॉर ऑल नीतीश कुमार को छोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आरसीपी सिंह के साथ रिश्ता खराब किया, ना प्रशांत किशोर, ना मांझी, ना शरद यादव और ना ललन सिंह, ऐसा किसी के साथ नहीं किया था। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया अपमानजनक आरसीपी सिंह के लिए, वैसा कभी किसी के लिए नहीं किया था। थोड़ा बहुत प्रशांत किशोर के लिए किया था, लेकिन फिर भी वहाँ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था उनका, आज भी वो मिलते हैं उनसे। लेकिन आरसीपी सिंह को ऐसे काटाया गया जैसे कि कोई बीमारी था देह में, वैसे अलग किया खुद से उन्होंने। तो यहाँ समझना होगा, आत्मसम्मान की भी बात है, आपको नीतीश से लड़कर हक लेना होगा। और अगर खबर बिहार में चलने लगा कि आरसीपी सिंह वापस जा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी राजनीति को समाप्त करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, मेरी बात हुई है इनके कई लोगों से,
और निश्चित तौर पर यह स्पष्ट है कि बिहार में आरसीपी सिंह नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के आ जाने मात्र से, उपेंद्र कुशवाहा से लड़ाई नहीं थी इनकी, जी। ये दिखाया गया था। ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का उपयोग किया कंधे पर बंदूक रख के। जब वो बने थे मंत्री तो ललन सिंह भागे थे मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा से, क्यों? ताकि हथियार बनाए, ढाल बनाए, और आरसीपी सिंह को एहसास कराया गया कि आपके रिप्लेसमेंट के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया है। आरसीपी सिंह थोड़े चेहरे भी थे तो उसका फायदा हुआ। आज भी उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को एक मंच पर नहीं बिठाने की बात हो रही है, आज भी दोनों को आपस में लड़ाया जा रहा है। और ये वक्त है कि जैसे चिराग पासवान ने वक्त को समझ लिया और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि नीतीश से हक मांग रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं, हक मिलना चाहिए, वैसे ही आरसीपी सिंह को भी आगे आना चाहिए और निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को सपोर्ट करना चाहिए। बिहार में कुदाल नहीं चलेगा तो भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, कुदाल नहीं चलेगा तो ना कू चलेगा, ना द चलेगा, ना ला चलेगा। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की अगर एनडीए में वापसी हो जाती है तो ऐसे में हो सकता है आरसीपी सिंह की कुर्सी पीछे हो जाए, हो सकता है आरसीपी सिंह असहज महसूस करे, हो सकता है आरसीपी के हिस्से से काटकर उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया जाए। कई तरह की संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं के बीच उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी संभावना दिल्ली में तलाश कर रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह बिहार में अपनी संभावनाओं को तलाश नहीं कर रहे हैं। और लगातार जो जन समर्थन है, जो लोगों का जन सैलाब है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो या आरसीपी सिंह के साथ हो, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर लौकुश का असली नेता कौन होगा, नीतीश के बाद कौन इस विरासत को संभालेगा।